पहला चैप्टर 3 है। खासी विद्रोह के किसके नेतृत्व में हुआ? राजवीर सिंह के। लेफ्टिनेंट वेडिंग फील्ड की हत्या किस विद्रोह में की गई थी? खासी विद्रोह के बीच। खासी विद्रोह कब कुचला गया? 1833 में। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? जनजाति विद्रोह की। साधारण जनसभा की स्थापना कब हुई? 1838 में। खासी विद्रोह के नेता थे सरदार तीरथ सिंह। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना हुई 1851 में। राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटेन और भारत के हितों में टकराव का परिणाम था। ये किसने कहा है? बिपिन चंद्र ने। दिल्ली दरबार का आयोजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। उस एकमात्र भारतीय का नाम लिखो जो 1877 में शाही दरबार में हाथ से बुनी विशुद्ध खादी की पोशाक पहनकर उपस्थित हुआ। जेबी जोशी। भारत भारतवासियों के लिए है, ये शब्द किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वंदे मातरम की रचना बंकिम चटर्जी ने की थी। कोलियार विद्रोह का दमन 1832 में हुआ था। कभी कभी बुरे शासक राजनीतिक प्रगति के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, ये किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में की गई थी। 1870 में भारतीय सुधार संघ किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण और विकास में प्रेस एक शक्तिशाली तत्व थी, यह किसने कहा? A.R. देसाई ने। वैदिक सभ्यता सबसे समृद्ध और श्रेष्ठ है, किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरा प्राण है, यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। यदि कोई व्यक्ति भारतीय चेतना का जनक होने का दावा कर सकता है तो यह बाल गंगाधर तिलक है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। यदि कोई व्यक्ति भारतीय चेतना का जनक कहा जा सकता है तो वो गंगाधर तिलक है, वैलेंटाइन सिरोल। कोलियार जनजाति कहाँ निवास करती थी? तो कोलियार जनजाति छोटा नागपुर वनों में निवास करती थी। 1840 में कूका आंदोलन का एक नेता था भगवत जवाहरमल। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में 12वीं आंदोलन की स्थापना की थी सैयद अहमद बरेलवी ने। तो सबका सोसाइटी का मुख्यालय था अडायर में। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। किस भारतीय समाज सुधारक को नए युग का अग्रदूत कहा जाता है? राम मोहन राय। गला घोंट एक्ट किसके है? बनाकुलर प्रेस एक्ट। बनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था, पारित हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई 1884 में। वेदों की ओर लौटो सरस्वती दयानंद सरस्वती ने। राजा जनता के लिए बनाए जाते हैं और जनता राजा के लिए नहीं, यह एशियाई निरंकुशता के अंधकार को चीरने वाली अंग्रेजी सभ्यता से सीखा है। दादाभाई नौरोजी ने बोला ये बात। जनता में राजनीतिक चेतना का जागृत करने में महाराष्ट्र में समाज सुधारक के लिए सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिम सभ्यता से बढ़कर है, एनी बेसेंट ने बोला है। भारत में मध्यवर्गीय चेतना का विकास कब शुरू हुआ? 1825 में। मध्यवर्गीय चेतना का विकास। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1870 में। 1887 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में। जमींदार सभा की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। जमींदार सभा की स्थापना। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1853 में। कलकत्ता में इंडिया लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1876 में। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? एल्बर्ट हॉल में। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की प्रथम बैठक एल्बर्ट हॉल में हुई थी। महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। 1921 में मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार यानी बर्मा में। महाराष्ट्र में दक्कन उपद्रव कब हुआ था? 1875 में। साधारण ज्ञान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। पहला कृषक विद्रोह हुआ था नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह और पावना विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। नील आंदोलन संबंधित है कृषक आंदोलन से। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने।
1875 का दक्कन विद्रोह संबंधित है कृषक आंदोलन से। बंगाल का तेभाग आंदोलन था गरीब कृषक वर्ग से। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन के प्रारंभ करने की पहल की गई थी? मेवाड़। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण से स्टार्ट किया। कौन किसान विद्रोह नहीं था? अहमदाबाद। चंपारण में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया? किसानों के प्रति। 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। 1935 में ऑल इंडिया कांग्रेस किसान कांग्रेस की प्रथम बैठक लखनऊ में हुई थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन लखनऊ में बुलाए गए थे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? अवध में। नील दर्पण में निम्न में से किसकी स्थिति के बारे में विवरण मिलता है? नील उत्पादक कृषकों की करुण दशा। खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थीं? फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफ़ी। 1857 के बाद भारत के विभिन्न भागों में होने वाले कृषक आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? वे जमींदारी या सरकारी अधिकारियों के जातियों के खिलाफ थे। बिहार किसान सभा 1927 में बनी। आंध्र प्रांतीय किसान सभा ANG रंगा ने बनाई थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूरू जिले में निदुब्रूल में पहला भारतीय किसान स्कूल कब खोला गया था? 1938 में। आंध्र प्रांतीय किसान महासभा का गठन हुआ था 1928 में। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका श्रेय मिलता है गठित करने का। पावना विद्रोह बंगाल के किस जिले में हुआ था? पावना जिले में। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा था पावना आंदोलन के नेताओं ने। पावना विद्रोह कब आया था? 1873 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब आया? 1879 में। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके द्वारा होता है? MG रनाडे। 1920 के दशक में कृषक और असहयोग आंदोलन के शक्तिशाली होने का समान था आर्थिक संकट। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल ने। कौन आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है? बिरसा मुंडा। वह व्यक्ति जिसने बंगाल के युवा वर्ग के सामाजिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान किया? हेनरी विलियम डोरोजियो। हिमालय से कुमारी अंतरीप तक संपूर्ण भारत एक सरकार के अधीन हो गया और इसने जनता में राजनीतिक एकता की भावना को जन्म दिया। एक कथन है पुन्पा के द्वारा ये कहा गया था कि राजनीतिक एकता की भावना को जन्म दिया है। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत में राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को जन्म दिया। जवाहरलाल नेहरू ने बोला। भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है? रूस में हुई क्रांति को। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी NM लोखंडी। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई NM जोशी। प्रथम ट्रेड यूनियन 1926 में बनी। बाद में ट्रेड यूनियन आंदोलन की उग्रवादी अवस्था थी 1934 से 45। खासी विद्रोह का नेता था सरदार तीरथ सिंह। भील विद्रोह किस प्रांत में होता? राजस्थान। कूका आंदोलन भगवत जवाहर मल के नेतृत्व में लड़ा गया था। कूका आंदोलन के नेता रामवीर सिंह को अंग्रेज सरकार ने कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून। समाज सुधारकों में नवीन युग का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर में। आत्मीय सभा का प्रारंभ करने वाला राजा राम मोहन राय था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय की देन है। स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका की स्थापना हरिद्वार में की थी। वेदों के उलट स्वामी दयानंद सरस्वती। और कौन सी रचना स्वामी दयानंद की नहीं है? सत्यार्थ प्रकाश या नहीं की है? बाकी सब नहीं है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। हरिद्वार के निकट कांगड़ी के प्रथम गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। शिकागो में धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद गए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद खां। वेद समाज की संस्थापक कौन थे? केसरी धरालू नायडू। महाराष्ट्र में प्राथमिक समाज की स्थापना आत्मानंद पांडुरंग ने की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का निषेध करने वाला अल्बुकर्क किसके परिवर्तनों का
फल हिंदू विवाह पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1843 में कि इंडिया एक्ट की धारा 5 ने किस बात को अवैध गुलामी को। राजा राममोहन राय कौन से समाज सुधारक। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया तो 1893 में। 1879 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद। किसने ब्रह्म समाज को एक सम्मत भारतीय आंदोलन माना है। केशव चंद्र सेन ने। नव हिंदूवाद के प्रेरक थे विवेकानंद। एक धर्म एक जात एक ईश्वर में विश्वास करता था नारायण गुरु। रहमनु भाई माई मजदयासन सभा का गठन किसने किया था। नौरोजी फिरदौसी ने। ज्योतिबा फूले किसे संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन में। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था इस्लाम को शुद्ध करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था अडायर या आयरलैंड। ज्योतिबा फूले निम्न में से किससे संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की देवेंद्रनाथ टैगोर। 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की कर्वे ने खोला था। 19वीं सदी में उत्तरी भारत को हिंदू लूथर कौन कहता। केशव चंद्र सेन। लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हसरत की स्थापना है। यंग आंदोलन के प्रमुख नेता हैं हेनरी बिबिन डेरोजियो। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कामगार हितकारी सभा के द्वारा किसके हितों की सुरक्षा हुई थी। किसानों की। 1857 के संग्राम के गुप्त चिन्ह थे रोटी और कमल दोनों। मंगल पांडे की वाली 34वीं इन्फेंट्री। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज से संबंधित थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव के लिए कौन सा कार्य जिम्मेदार। एकल मुद्रा प्रणाली। किस समाचार पत्र का संपादन राजा राममोहन राय ने यंग इंडिया में किया। मतलब यंग इंडिया एक पत्र था जिसका संपादन राजा राममोहन राय ने नहीं किया, क्योंकि ये किया है महात्मा गांधी ने। किस समाचार पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा हुआ है। द पायनियर। गुरु सिंह सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खेमे सिंह वेंदा। किस वर्ष आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से लाहौर पहुंच गया। 1877 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। दक्षिण भारत ब्रह्म समाज का कौन प्रमुख नेता था। श्री धारलू नायडू। दक्षिण भारत का प्रमुख नेता। किस सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद कासिम नौती ने किया था। देवबंद। बिरसा मुंडा 1900 में कब दिया गया। बिरसा मुंडा को मृत्युदंड कब दिया गया था। 1900 में। भारत में प्रथम संगठित हड़ताल में मजदूर संघ का नेतृत्व किसने किया था। एम लोखंडे। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस नगर में पढ़ा। इलाहाबाद। कौन सा कृषक आंदोलन 1857 की घटनाओं के तुरंत बाद शुरू हुआ था। नील विद्रोह। 1913 में बिल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। गोविंद गिरी। वह कौन सा कानून है या अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। 1858 का अधिनियम। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव पीजी तृक की देन है। भारतीय पुनर्जागरण राजा राममोहन राय को कहा जाता है। किसने कहा वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र में कौन लोकहितवाद के रूप में जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरता हैं हेनरी बिबिन डेरोजियो। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास मुंबई किस वर्ष स्थापित किए तो 1857 में। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की डी कर्वे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की किसने स्थापित किए। ब्लैटविस्टिक। मैडम HP ब्लैटविस्टिक की। ब्लैटवेस्की। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। सिद्धू कान्हू। नाटक नील दर्पण दीनबंधु की देन है। 1981 में भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था। मालाबार। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी। 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 29 जनवरी 1890 में हुआ। 5 साल बाद। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72। भारत में किस सदी के मध्य राष्ट्रीय चिंतन का व्याप्त हुई। 19वीं सदी के मध्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय। लॉर्ड डफरिन था उस टाइम। यह अभिमत किसका है कि इंग्लैंड हमारा मार्गदर्शक है। हमको अंग्रेजों की उदारता और न्याय पर विश्वास है। संसार की महानतम प्रतिनिधि सभा है। संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन्स के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये बात कही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सदी में। 19वीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 नवंबर 1885 में ईस्वी मुंबई में हुआ था। इसका सभापति थे बीएमएस चंद्र बनर्जी।
राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इसमें बता रहे हैं 29 जनवरी 1890। और इसमें बता रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। तो फिर इसका सही होगा 28 दिसंबर ही सही होगा, ये गलत होगा। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस कितनी बार अध्यक्ष बने? 3 बार। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्य चुने गए थे 1892 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी को मद्रास? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता किस ए.ओ. ह्यूम। नरमपंथी कांग्रेस को किसने राजनीतिक बिच्छू कहा? लाल बाल पाल ने। दादाभाई नौरोजी का स्वर्गवास हुआ था 17 जून 1917 को। आपके कंधे पर रखा हुआ जुआ तब तक विद्यमान रहेगा जब तक कि आप इस ध्रुव को समझकर उसके अनुसार कार्य करने को उद्यत न होंगे कि आत्म बलिदान और निस्वार्थ कर्म ही स्थायी सुख और स्वतंत्रता के अचूक मार्गदर्शक हैं। ये प्रेरक पंक्तियाँ किसकी थी? ए.ओ. ह्यूम की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता ए.ओ. ह्यूम। मेरी पक्की धारणा और विश्वास है कि हर राष्ट्र की प्रगति के इतिहास में एक ऐसा समय आता है कि जब उसके हर नागरिक के संबंध में कहा जा सकता है कि उसका अपना निश्चित ध्येय है जिसको उसे पूरा करना चाहिए। भारत के लिए वह समय आ गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव। अंग्रेज से बढ़कर ईमानदारी और शक्ति संपन्न जाति इस सूर्य के नीचे और कहीं नहीं है। यह वक्तव्य मोहम्मद रहमतुल्लाह। ए.ओ. ह्यूम जीवनी के लेखक कौन है? वेडर वर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता हैं 1885 में। हमको यह स्वीकार करना होगा कि ब्रिटिश शासन विदेशी होने के कारण अपनी कमियों के साथ साथ देशवासियों की प्रगति में एक बड़ा साधन भी रहा है। ये किसने कहा है? ये कहा गोपाल कृष्ण गोखले। ये नेता न्यूनतम विरोध के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। आर.जी. प्रधान। भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ए.ओ. ह्यूम ने कहा। ये किसने कहा? राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम साहब के द्वारा हुआ था। एनिवर्सरी ने बोला ये बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 12वां कलकत्ता अधिवेशन में। एकता विहीन व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान और अन्य आदर्शों वाले क्यों ना हो, अकेले तो शक्तिहीन होते हैं। आवश्यकता है कि संघ की संगठन की और कार्यवाही के लिए एक निश्चित एवं स्पष्ट प्रणाली की। ए.ओ. ह्यूम ने कहा था ये। अठारह में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। 1890 कलकत्ता अधिवेशन। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये बात कही थी। हमें चाहिए कि अपने पूर्वजों के चरणों में बैठें और प्राचीन भारत के मनीषियों का सत्संग करें। इन दिनों जब सरकार का दमन चल रहा है और राजनीतिक जीवन निष्प्राण और गतिहीन हो रहा है और जबकि भविष्य इतना गौरव नौराश्यपूर्ण और अंधकारमय दिखलाई दे रहा है, इस प्रकार का सत्संग सचमुच ही आनंददायक होगा। अपने पूर्वजों की उपलब्धियों को श्रद्धापूर्वक समझने का प्रयत्न करें, उसी में आपका कल्याण है। ये सब किस नेता के थे? सुरेंद्र बनर्जी। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता है जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मद्रास 1927। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? मुंबई। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। पी. आनंद चार्लू कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? नागपुर 1891। दादाभाई नौरोजी किस दल से ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्य चुने गए थे? उदार दल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 में हुआ था। गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे जिन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही के अत्याचारों का कड़ा विरोध किया। मोतीलाल नेहरू ने बोला ये बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और कर्जन की महत्वाकांक्षाओं में एक यह थी कि उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता करे। इसमें लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी और ए.ओ. ह्यूम इनमें से किसी ने नहीं कहा। दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट और अनिष्ट की संज्ञा दी है? धन के निकास की। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा? लॉर्ड वेलेस्ली।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव 1924। कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने सब्जेक्ट कमेटी में चुने नहीं जा सके, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें उक्त कमेटी के लिए मनोनीत किया। मुंबई 1915। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है। लॉर्ड एलिंगटन। विदेशी राज्य चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता है। किसने कहा? यह कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री थे ए.ओ. ह्यूम। हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षु वृत्ति नहीं। तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? कलकत्ता 1906। कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? कराची 1931। कांग्रेस केवल सूक्ष्म दर से अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने बोला है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ। बंकिम चटर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम थे दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी इंग्लैंड की संसद का चुनाव किस क्षेत्र में जीते थे? फिन्सबरी। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी? बिपिन चंद्र पाल। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। लाला लाजपत राय ने बोला है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने हिस्सा नहीं लिया? सुरेंद्र बनर्जी ने। आधुनिक भारत में पहली बार सार्वजनिक संस्था कौन सी थी? लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी। आरंभ में कांग्रेस की नीतियां थी उदारवादी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र बनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। आरंभ में कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य था ये सभी कांग्रेस के कार्यों में सभी भारतीयों का सहयोग प्राप्त करें, सरकार के कार्यों की समीक्षा करें, सामाजिक समस्याओं में शिक्षित वर्ग के विचारों का प्रमाणिक रिकॉर्ड रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण हैं नौकरियों के पक्षपात, सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा देश में दौरा, राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। बम्बई एसोसिएशन का उदय 1852 में। कांग्रेस का तत्कालिक प्रयोजन ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना था। लाला लाजपत राय। कांग्रेस की स्थापना में सहायक तत्व कौन से हैं? उपयुक्त सभी। भारत में आर्थिक शोषण, अड़ेगा सम्मेलन, सुरेंद्र बनर्जी को नौकरी से हटाना। पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1870 में। इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यदि एलन ह्यूम कांग्रेस के पिता थे तो डफरिन उसके धर्मपिता। आर.पी. मसानी ने कहा है ये बात। पूना सार्वजनिक सभा किसके प्रयासों से बनी है? महादेव गोविंद रनाडे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1851 में। द लंदन इंडियन सोसाइटी 1866 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में। ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक को खुला पत्र लिखा 1 मार्च 1883 में। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई 1884 में। नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लेखक हैं बिपिन चंद्र, इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस एक सांप्रदायिक संस्था है, कोपलैंड ने बोला है। कांग्रेस भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की एक सभा है, लॉर्ड लेटन ने बोला ये बात। ग्रैंड ओल्ड मैन दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में भारत में सरकारी पद को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। भारत सचिव। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ 1907 में। कांग्रेस के 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। हरियाणा के अंबाला नगर में किस नेता ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन भाग लिया? बाबू मुरलीधर। लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र बनर्जी। एल्बर्ट वाद विवाद किसने कहा? लॉर्ड लेटन। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे के। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 19 फरवरी 1915 को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर भारत अजीब गरीब है तो इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण है, आर.सी. दत्त ने बोला। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, टाइम कम है। राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा का फहराया गया 13 मार्च 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सन 1929 को अधिवेशन में स्वतंत्रता के लिए किस तिथि को तय किया गया था? 26 जनवरी। जाति विभेद को दूर करने हेतु इनमें से किस बिल में सुधार लाया गया? एल्बर्ट बिल। सूरत फूट इतिहास में एक दुखद घटना है, दिसंबर 1907 में। कांग्रेस अधिवेशन में किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का? दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस से प्रथम अध्यक्ष महिला का नाम बताइए? सरोजिनी नायडू। इस अधिवेशन में अहिंसा एवं असहयोग का कार्यक्रम प्रस्ताव? अहमदाबाद अधिवेशन 1921। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की? सुभाष चंद्र बोस ने।
इनमें से कौन उदारवादी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के उदारवादी गुट से है? एस मजूमदार। बाल गंगाधर तिलक के लेखक थे गीता रहस्य के। कांग्रेस के उदारवादी नेता हैं दादाभाई नौरोजी, सूर्यनारायण बनर्जी, गोपालकर सभी। निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? लाला लाजपत राय। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में किसने उदारवादियों की आलोचना की? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष प्रथम बार किस वर्ष चुना गया था? 1938 में। किस देश में INA? सिंगापुर। सरदार पटेल संबंधित थे बरदौली से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय संघ के निर्माण में वायसराय की अनुमति प्रदान करने की तथा भारतीय जनता के विचारों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने की व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय उपनिवेशवाद के चरणों में की व्याख्या किसने प्रस्तुत की? बिपिन चंद्रा ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की दादाभाई नौरोजी ने। वह प्रथम भारतीय जिसने इंपीरियल सिविल सेवा ICS की सफलता की। सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन को दो विचारधाराओं में सूरत? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला ने की थी, लाहौर, 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं WC बनर्जी। निम्न में धन निकास दादाभाई नौरोजी।